गाइस लेट्स स्टार्ट 8.2। 8.2 और 8.1 में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो फ़र्क था, जो भी डिफरेंसेस थे वो हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या डिफरेंस था, एरिया बिटवीन टू कर्व्स था। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं है, या तो एक कर्व या एक लाइन है, या एक कर्व या एक कुछ और चीज़ है साथ में। तो टू कर्व्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपने मिसलेनियस में भी और 8.2 में छोड़ देने हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन से छोड़ने, टेंशन की जरूरत नहीं है। और आप 10 ईयर करेंगे या कुछ भी एक्स्ट्रा बुक करेंगे तो आपने एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कोई भी दो कर्व्स होंगे जिसमें दो, मतलब एक इक्वेशन में स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन में भी स्क्वायर लगाओ, पावर। कर्व्स की पहचान कैसे होती है कि पावर स्क्वायर होती है। अगर दोनों की इक्वेशन, दो, एक कर्व की और दूसरे कर्व की इक्वेशन में स्क्वायर आ रहा है, मतलब वो कर्व है, तो वो आपने छोड़ देना है। बट कर्व के साथ लाइन या कर्व के साथ कोई ऐसी अलग चीज़ आती है तो वो आपको करनी है, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 8। फिगर बनी हुई है, और वैसे एग्जाम में फिगर बनी आएगी नहीं, तो हम सोचते हैं कि फिगर हम बनी नहीं हुई है। ए और बी इज अ पार्ट ऑफ एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो पहले 9 36, तो ये एलिप्स है। अभी हमें नहीं पता, क्योंकि जब मैं इसको पूरी तरह डिवाइड करूंगा देन आई विल गेट टू नो कि ये किस तरह का एलिप्स है। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है डिवाइड करने की, हमको एलिप्स की इक्वेशन पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये 36 है, ये 1 है। तो ये 36 को 1 कैसे बनाया जाएगा कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 36। तो एलिप्स की इक्वेशन को सही फॉर्म में इस तरह से लेके आया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1। नाउ दिस इज द कंपेयरिंग फॉर्म। तो इससे हमें पता लग गया कि जो ए है इज लेस देन बी। तो जो ए अगर लेस देन बी होता है तो वर्टिकल इलिप्स बनता है। तो सबसे पहले वर्टिकल इलिप्स बनाया जाएगा। इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट इज़ वर्टिकल इलिप्स, जहाँ पे ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है 0 और ये वाला पॉइंट होता है बी। दिस इज़ माइनस ए एंड दिस इज़, चलो ए बी की जगह हम सीधे लिखते हैं ना 4 और 36, तो वो बेटर रहेगा। दिस इज़ -4 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 36 है ना। ओके, ये ए स्क्वायर था, तो ये 4 नहीं है 2 है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। ओके 36 नहीं है, 9 है, सॉरी 6 है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। नाउ तो आपने ये सोचना है कि बुक में फिगर जो बनी है वो आपने नहीं देखनी। आप जो भी एग्जांपल्स करेंगे पहले अपनी फिगर बनाया करेंगे, देन यू विल सी। कई बच्चे क्या करते हैं, जिनको मैं होमवर्क देता हूँ फटाफट सीबीएसई गाइड या कोई और बुक साथ में खोल के बैठ गए, पहले फिगर देख ले फिर क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं, फिगर ही तो मेन चीज़ है। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर डायग्राम आप खुद बना पा रहे हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले खुद बनाओ, गलत बन जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खुद डायग्राम बनाओ, कंपेयर कर लो। अगर कोई ऐप आपके पास है, सही बन गया तो कंटिन्यू करो, वरना ठीक कर लो। उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग बड़े हो चुके, आपको पता है कि कैसे करने हैं। नाउ एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 2। ओ ए एक चीज़, एक फिगर बनी हुई है तो ओ ए 2 दिया हुआ है, तो ओ ए ये वाली चीज़ है। ओके, एंड ओ बी इज इक्वल टू 6, वो तो हमने वैसे भी एलिप्स से निकाल ही लिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी। वो कह रहे हो ओ ए 2 है, ओ बी आपकी ये है, ये बी पॉइंट है, तो एक आर्क बनेगी ये आर्क है, दिस इज नोन एज एन आर्क। ठीक है, इस आर्क एंड द कॉर्ड, कॉर्ड आप लोग को पता ये होती है, अगर नहीं पता तो देख लो। आर्क, दिस इज द आर्क, दिस इज कॉर्ड, 10th में किया था। एरिया बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, तो कोई नया फंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, ध्यान से देखो। वर्टिकल स्ट्रिप 0 से लेके 2 वर्टिकल स्ट्रिप बनाए थे, और आइदर यू कैन मेक द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब ये वर्टिकल स्ट्रिप क्या कह रही है, dx तो है ही है। एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया
0 से लेके 2 के बीच में। नाउ व्हाट इज दिस, वर्टिकल स्टेप dx तो है ही है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कर्व से, तो मतलब कर्व dx माइनस 0 से लेके 2, वो कह रहा है कर्व dx का मतलब क्या हुआ, कर्व से लेके dx तक का पूरा एरिया, मतलब ये पूरा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस कर लेंगे ये वाली लाइन कॉर्ड, अगर ये वाली लाइन मैंने माइनस कर दी मतलब ये पूरे एरिया के अंदर से मैंने ये वाला एरिया हटा दिया, आई विल गेट दिस एरिया, क्लियर। तो माइनस कॉर्ड ए बी डी एक्स, मतलब कॉर्ड ये वाला यहाँ से स्टार्ट करके नीचे का सारा एरिया इंटीग्रेट कर दो, माइनस कर दो, मतलब कर्व से नीचे और लाइन, कर्व के नीचे का सारा एरिया माइनस लाइन के नीचे का सारा एरिया कर दूंगा, तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। नाउ इसकी इक्वेशन तो मेरे पास है, इसकी इक्वेशन मेरे पास नहीं है, तो जब तक मेरे पास इक्वेशन नहीं आएगी मैं कैसे सॉल्व करूं। तो सबसे पहले अच्छा जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपका ये फॉर्मूला जो आपने 8.2 में सीखना है, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। अगर आपको ये समझ आता है, अगर लिमिट सेम है तो आप सीधा लिख सकते हो ना, कर्व माइनस कॉट डी एक्स, कोई फ़र्क तो है नहीं उसमें, दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन। अगर मैं इसको एफ एक्स ले लूँ एंड दिस इज़ योर जी एक्स, अलग अलग होंगे ना, सेम तो नहीं सकते, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस एफ एक्स। सो दिस इज़ अ थ्योरम फॉर 8.2, लेकिन हम ये चीज़ 8.1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप ऐसे कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट समझ आनी चाहिए कि लिमिट शुड बी सेम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कर्व की इक्वेशन तो आई गॉट, कॉर्ड की इक्वेशन नहीं है, और कर्व की भी y की फॉर्म में नहीं है बेटा, हम यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, कर्व dx मतलब y dx लिखते हैं ना हम, तो ये क्या y की फॉर्म में है, नहीं है, तो ऊपर का पार्ट मिटाते हैं और दोनों की इक्वेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो हमको आइडिया पता लग गया कर्व और कॉर्ड चाहिए, तो पहले कर्व के लिए पकड़ते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसको y की फॉर्म में निकालने की ट्राई करते हैं। y² / 36 इज इक्वल टू 1 माइनस x² / 4, y², तो ये आ जाएगा 4 माइनस x² / 4, और ये 4 से कट जाएगा 9, तो आंसर आएगा y² इज इक्वल टू, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 4 ज़ा 36 माइनस 9x², ठीक है। और अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊं तो प्लस माइनस ये आ जाएगा, और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 36 माइनस 9 का होल स्क्वायर। और एक और काम हो सकता है कि अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ, या कॉमन ना ही लूँ मैं, तो एक काम और कर सकता हूँ, या ऐसे भी रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसमें से एक चीज़ आ जाएगी, अगर मैं 9 को ऐसे ही रहने दूँ, ठीक है ना, ऐसे कर दूँ, तो 9 का रूट तो बाहर आ गया ना, तो ये बच जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, 4 का जो फॉर्मूला लग जाएगा, और ये 3 तो इंटीग्रेट जब करूँगा 3 तो कॉमन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो y की फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई है, मतलब कर्व जिस फॉर्म में है मेरे पास आ गया है। अब बारी आती है लाइन के लिए, तो ऊपर का पार्ट हम मिटाएंगे, ये लाइन ए बी कैसे निकाली जाए। तो पहले ना एक काम करते हैं, कर्व की इक्वेशन को साइड पे लिख लेते हैं ताकि इसको यूज़ करना है। क्लियर, नाउ लाइन ए बी हमने 11th में सीखा था, कोई भी लाइन के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो स्लोप या तो पॉइंट। पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो अगर 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट फॉर्म एक फॉर्मूला था, तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि आ जाएगी, अगर ये पॉइंट लिखा जाए तो ये 0,6 लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा 2,0। तो ये बच्चे ध्यान रखना, कई बार उल्टा सीधा हो जाता है आपसे। तो इक्वेशन आ जाएगी 0 - 6 अपॉन 2 - 0, तो स्लोप आ गई आपकी
-3, ठीक है। और आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए। तो y माइनस कोई भी एक ले सकते हो आप, y माइनस 0 इक्वेशन -3x -2, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिया x1 y1, ठीक है। आगे -3x + 6, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू -3x + 6। तो अब हमारे पास कर्व भी आ गया, लाइन भी आ गई। तो ये थोड़ा सा 8.2 में ज़्यादा काम होता है। तो आपके पुराने बेसिक स्ट्रेट लाइंस के, कॉनिक सेक्शन के सब मिला के प्लीज़ नोट इट डाउन। आई एम गोइंग टू रब इट, क्योंकि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा अब। इक्वेशंस निकालने का काम हमारा हो गया। नाउ आई एम टू फाइंड द एरिया। एरिया हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, कर्व माइनस वो था, तो कर्व हो जाएगा 4 - x² माइनस, ये 3 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। और 0 से 2 ये हो जाएगा -3x + 6, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दे +3x - 6, कोई दिक्कत है, माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, 3x - 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब इसको सॉल्व करना हमारा काम है। ये 3 ध्यान रखना इसी के साथ है। तो इसमें तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है x² प्लस, अब ये a² का साइन प्लस है ना, तो +a²/2, मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला, और x/2, क्योंकि a² नहीं a आता है, माइनस, प्लस हो गया था ना हमारा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे जी, 3x²/2, सिंपल सी बात है, 3x²/2 -6x। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर। फटाफट से कर लेते हैं। x की जगह पे 2 लग जाएगा, तो 2/2 कितना हो गया, 1। और ये तो आ जाएगा 2/2 1, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 - 4 0, तो ये तो हटा दो। फिर 2 इस पे लेंगे, ये कट गया, ये रह गया 2, तो 2 साइन इनवर्स 2/2 कितना हो गया, 1 माइनस। तो बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ये लगाने के बाद ना यहाँ पे तो 2 लगा देते हैं ये वाला, और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना, पहले पूरे फंक्शन में 2 लगाओ, फिर पूरे फंक्शन में 0। FB - FA, F2 जहाँ जहाँ x है यहाँ पे 2 लगा दो, फिर माइनस यहाँ पे 0 लगाओ, गड़बड़ नहीं करनी। नाउ 0 के लिए माइनस है ना, तो 0/2 0, पूरा फंक्शन 0 हो गया। तो ये 2 साइन इनवर्स 0/2 0। बेटा ये वाली चीज़ 0 ही थी, क्योंकि ये 0 बाहर था। यहाँ साइन इनवर्स थीटा 0 है, थीटा 0 होने से फंक्शन 0 नहीं होता। आगे जी, ये तो हो गया इसका, प्लस इसका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12/2 6, सिंपल, माइनस 6 2 ज़ा 12, माइनस 0 पूरा 0, प्लस 0, हटा दो इसको। तो कुछ आप ओरल कर सकते हैं, यू आर इन 12th, कोई स्टेप्स के वो नहीं है। साइन इनवर्स 1 का होता है 90 डिग्री पे, 2 π/2 माइनस 2, साइन 0 का होता है 0 पे,
-6। ये 2 से 2 कट गया और इसका जब मैं सॉल्व करूँगा तो 3 पाई तो यहाँ पे आएगा और ये तो 0 हो गया और 3 पाई -6 इज़ द आंसर। प्लीज़ नोट इट डाउन। फिर हम आगे का अगला एग्जाम्पल शुरू करते हैं जी, प्लीज़। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 एक अलग सा एग्जाम्पल है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये आपको समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज इज सेइंग, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are 1, 0, 2, 2 एंड 3, 1। तीन वर्टिसेस दी हुई हैं ट्रायंगल की। तो सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ट्रायंगल है कैसा, राइट ट्रायंगल है या कौन से क्वाड्रेंट में आता है वगैरह वगैरह। तो आप सिंपल पहले एक नॉर्मल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो 10th में सीखा था, x1 y2 - y1 x2 y2 - ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन आपको जब क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोला गया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है भी इजी। तो पहले आप नॉर्मल ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि इसकी आपको वो चाहिए लाइंस चाहिए, या नॉर्मल ना भी बनाओ आप वैसे बना लो, आपको पता तो है ही पॉइंट्स। जब पॉइंट्स नहीं पता होता फिर आप नॉर्मल बना सकते हो। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो एक तो आता है कि पॉइंट्स गिवन है, ट्रायंगल का एरिया निकालो। एक लाइंस गिवन होती हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। तो जब लाइंस गिवन होती है तो हमें पता नहीं होता कि ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए वी शुड नो द लिमिट्स ए एंड बी। जब तक हमें लिमिट्स नहीं पता हम ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसमें हमको पॉइंट्स गिवन है, हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे यार कौन से क्वाड्रेंट में। जिस क्वेश्चन में पॉइंट्स ना गिवन हो, तीनों ट्रायंगल की तीनों लाइंस दी हो, सॉरी एक ट्रायंगल की तीनों लाइंस दी हो, तो पहले आपको रफ ट्रायंगल बना के उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको फिर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा फेयर वाला, फिर आपको पता लगेगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैं आपको हिंट के तौर पर बता दूंगा। सबसे पहले आप 1, 0 कहाँ पे आएगा पॉइंट, समवॉट आप यहाँ पे देख लो, ये 1, 0 आ गया। फिर 2, 2, अगर ये 2 है तो 1 और 2 समवॉट आपका यहाँ पे लाई करेगा। आपको एक रफली फिगर ड्रॉ करनी है। तीसरा है जी 3, 1, तो 1 ये है, 2 ये है और 3 यहाँ पे आएगा, और 3, 1, तो समवॉट आपका ये वाली फिगर ऐसे बन रही है, ठीक है जी। तो इसको अगर थोड़ा सा और अच्छा सा बनाएं, चलो ऐसे ही बना देते हैं। ये छोटा सा ट्रायंगल आपका बन रहा है जिसमें ये वाला का पॉइंट है 3, 1, और अगर आप ज़्यादा खुले खुले पॉइंट्स लोगे तो और अच्छा ट्रायंगल आपका बन जाएगा। तो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको इक्वेशंस चाहिए, क्योंकि पहले आप सोचो एरिया कैसे निकलेगा, ए बी एंड सी, ठीक है ना। ए बी और सी चाहिए आपको, मतलब ए बी सी की लाइंस चाहिए। तो पहले एरिया के लिए देखते हैं कि हमको चाहिए कौन सी सारी चाहिए कि एक चाहिए। तो एरिया निकलेगा कैसे, देखो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है आपका 3, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूं तो लिमिट तो हमारी जा रही है 1 से लेके 3 तक। तो और ये भी पॉइंट चाहिए मेरे को 2। तो बहुत ध्यान से देखना है कि 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में जो आपका एरिया बनेगा वो ए बी, और ये पॉइंट में अगर डी ले लूँ, ध्यान से देखना एरिया बनेगा क्या, 1 से लेके 2 के बीच में ए बी माइनस ए डी डी एक्स। देखो ना, अगर मैं स्ट्रिप बनाऊँ ये स्ट्रिप बन जाएगी। तो ए बी के नीचे का सारा एरिया माइनस ए डी के नीचे का सारा एरिया, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, और प्लस फिर आ जाएगी लिमिट 2 से लेके 3। तो बच्चे गलती कर जाते हैं सीधा 1 से लेके 3, नहीं, 1 से लेके 3 ये वाली लाइन, 1 से लेके 2 ये वाली लाइन के नीचे का सारा एरिया माइनस इसके नीचे का सारा एरिया, और 2 से लेके 3 के नीचे BC के
BC का सारा एरिया, BC के नीचे का सारा एरिया माइनस DC का सारा एरिया। आप ऐसा भी कर सकते हो 1 से लेके 3 ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया माइनस ये वाला, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो AB प्लस BC जो AD और DC की जो इक्वेशन है वो तो सारी सेम टू सेम बनेगी ना। नाउ आपको इक्वेशन चाहिए इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, तो इक्वेशंस निकलेंगी कैसे? इक्वेशंस आपकी निकलेंगी लाइन स्लोप फॉर्म से, लाइन स्लोप फॉर्म से, ठीक है जी। 2 पॉइंट फॉर्म से, सॉरी लाइन स्लोप कह रहा हूँ, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से। देखो ध्यान से, सबसे पहले AB की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन जब तक नहीं आएगी आप यहाँ पुट नहीं कर सकते ना। इक्वेशन ऑफ AB, ठीक है, y माइनस वाई, AB के लिए ये 1 पॉइंट लेंगे 1,0, तो y, 0, y माइनस 0 ये वाला पॉइंट लिया है 1,0, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा 1। नो व्हाट इज स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो डायरेक्ट पुट करेंगे y2, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, ये होगी आपकी स्लोप, और x माइनस 1। जिसको ये नहीं समझ आया, 2 पॉइंट फॉर्मेट 11th में सीखी थी। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस वाई1 हो गया आपका 1,0 का y1, x माइनस x1 x माइनस 1, और स्लोप की जगह, अब स्लोप नहीं पता तो 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस, ये सारे फॉर्मूले पुराने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y, ये 2 x माइनस, ये किसकी फॉर्म आ गई? आपकी AB की, ठीक है। आगे चलते हैं। अब AD, नाउ AD के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि AD की इक्वेशन निकलेगी कैसे, क्योंकि AD का हमारे पास ये वाला पॉइंट नहीं है। लेकिन एक बात सोचो, क्या इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की, मतलब AB और DC की इक्वेशन, AD और DC की इक्वेशन अलग अलग आएगी? इक्वेशन तो एक ही आएगी ना, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक वही लाइन तो आगे इंक्रीज हो रही है, तो आप उस हिसाब से निकाल लेंगे AD, इक्वेशन ऑफ AD, या AC कर लो आप, ठीक है ना, पूरी AC की निकाल लेते ना ये वाली, तो आप इसको AD की जगह सीधा AC भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मतलब AB के नीचे तक की लाइन माइनस AC, ये पूरा लाइन, ये जो स्ट्रिप बनाऊंगा मैं, ये तो पूरा AC के नीचे है ना, ठीक है, तो AD ना भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आ जाएगा AC, ठीक है। मतलब AB के नीचे वह का पूरा एरिया माइनस AC के नीचे का एरिया, BC के नीचे का पूरा एरिया माइनस AC के। तो अगर कॉमन लिया जाए, लेकिन इसमें कॉमन मिला नहीं सकते, हाँ मिला सकते हैं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, अगर आप मिलाना चाहो तो लिमिट बन जाएगी आपकी 1 से 3 AB प्लस BC, AB प्लस BC, अगर पूरी लिमिट इकट्ठी लोगे AB प्लस BC माइनस AC dx, ठीक है ना। तो इससे आपकी लिमिट कंबाइन हो जाएगी, बट हम थोड़ा सा अलग ही करेंगे, उसको अलग अलग ही सॉल्व करना बेटर रहता है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कम होती हैं। चलो जी, इसकी इक्वेशन AC के लिए y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप कितनी आएगी जी? 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1, ओके, और ये आ जाएगी x माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, या x अपॉन 2 कर दो, या 1 अपॉन 2 ही रहने दो, 1 अपॉन 2 x माइनस 1, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई दूसरी की, ठीक है ना। और तीसरी लाइन की इक्वेशन आएगी आपकी, कौन सी लाइन है जी? BC, तीसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इसी फॉर्म से आप लोग निकाल लेंगे, और तीसरी लाइन की इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको, जो हमको चाहिए BC, 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 BC कहाँ है? y इज इक्वल टू 4 माइनस x, और ये कैसे आई आप लोग खुद निकाल के देखना, ये BC के 2 पॉइंट फॉर्म से 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, 4 माइनस x आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो तीनों इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं,
इस इंटीग्रेशन में पुट करूँगा मैं, एरिया इज इक्वल टू 1 से 2 ए बी कौन सा था, 2x माइनस 2, ठीक है, माइनस ए सी ये रही, y हाफ x माइनस 1/2 कर दो ना, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 बी सी 4 माइनस एक्स माइनस ए सी की ये लाइन ये रही x माइनस 1/2। बस अब तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, आप लोग कर सकते हो। इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग करो, माइनस को अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, सबको इंटीग्रेट कर दो, इसको भी कर दो, फिर लिमिट लगा दो। तो इसके बाद आप लोग कंटिन्यू योर सेल्फ एंड यूल फाइंड द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं करना, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। उसके जो जो क्वेश्चन करने हैं मैं आपको बता देता हूँ पहले कि कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, दैट इज़ डिलीटेड इन योर कोर्स। सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स ये एंड ये। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको फिगर बना के दे देता हूँ। कर्व है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब कर्व पैराबोला बनेगा एक्स स्क्वायर पे y के पॉजिटिव साइड, ठीक है। नाउ नहीं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो मैंने देखा नहीं ध्यान से। कर्व है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जब होगा तो आपका कर्व ऐसा बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4a y माइनस 2, ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन आपकी -2 आ रहा है, पॉइंट तो नीचे जाएगी। तो y माइनस 2, तो ये 2 से जाएगा जी पैराबोला, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये इस कर्व की इक्वेशन है। दूसरा है जी y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x, ये लाइन जाएगी आपकी, ठीक है। y इज इक्वल टू x। उसके बाद क्या पता है लाइन मीट करेगी नहीं करेगी, वो देख लेंगे हम। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आ गया आपका। ये जो पॉइंट हुआ ना, मतलब ये वाली एक्सिस, ये वाली x एक्सिस की बात कर रहा है, y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 3, मतलब ये 0 से लेके 3। तो कोई पॉइंट आपका बनेगा, ये कर्व तो ऐसा जाएगा ना, कोई पॉइंट आपका बनेगा ऐसा, ये 3 है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 3। तो आपको इक्वेशन इन चारों के बीच का बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, बाकी करेंगे आप लोग खुद ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले इक्वेशन देख लो बनेगी क्या। 0 से लेके 3, कर्व के नीचे 0 से लेके 3, कर्व dx माइनस, या कर्व ही लिख लो सीधा, माइनस। देखो अगर स्ट्रिप बनाओगे तो ये बनेगी, पहले ऊपर कर्व है तो कर्व ऊपर, माइनस ये वाली लाइन, इसके नीचे का एरिया माइनस कर दो। अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो लाइन, बस क्वेश्चन ख़त्म आपका। इसमें कोई तिगड़म नहीं लगाना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें, बस फिगर बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत था, ठीक है जी। उठता है इसमें क्योंकि मैंने क्वेश्चन कराया क्यों, मैंने तो ये फिगर बना दी क्योंकि मेरे को पता है। आपको ये फिगर बनाने से पहले ये तो नहीं पता ना कि यार ये कर्व जो है, कर्व तो चलो समझ आता है क्योंकि ये -2 पॉइंट दिया हुआ है, ये जो और ये लाइन है, क्या पता ये लाइन ऐसे होके जाती होती, मैंने तो नीचे बना दी ना, क्या पता है लाइन उसको टकरा के जाती होती, या क्या पता ये लाइन ऐसे टेंजेंट होके जाती, तो हमारा एरिया अलग आता। तो ये वाला डाउट क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फिगर एग्जैक्टली ये बनेगी कि नहीं बनेगी, हम क्या कर लेंगे, ये वाली लाइन और ये वाला पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं,
उससे पता लग जाएगा यार ये लाइन और ये कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों को भिड़ा दो, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स है तो ये इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, पुटिंग द इक्वेशन इन ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 होता है, बट इसके रूट्स नहीं बनेंगे। अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे तो आपके पास वो नहीं आएगा, इसकी इक्वेशन का ना सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होगा लेकिन वो +2 आ रहा है उधर, तो दिक्कत आएगी। इसका अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं, सॉल्व करोगे दीज आर द अनरियल रूट्स। अनरियल रूट्स कैसे हैं, क्योंकि आपको पता है d अगर आपका क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 4, a 1 है और c है 2, तो 1 मतलब नेगेटिव आ रहा है। जब d आपका नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये आपको शो करना है जी, ये आपको एग्जाम में शो करना है, क्योंकि जब तक आप पहले ये नहीं निकालोगे, इससे हमें पता लग गया कि यार ये लाइन और ये पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं करते, इसीलिए मैंने इसको नीचे बनाया। क्योंकि जब मैं टेंजेंट लिखूंगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, और अगर मैं ऊपर से निकालता हूँ यहाँ से तो आपके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। जब एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करते, ठीक है। और ये वाली लाइन को आपस में x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करके देखो, सॉरी ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 3 पैराबोला में पुट करके देखो, x की वैल्यू कितनी 3 पुट करके देखो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो y आ गया 11, मतलब ये पॉइंट जो है आपका इंटरसेक्शन 11 है। लेकिन हमें चाहिए क्यों, ये 11 पॉइंट है 0, ये जो पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन का ये है 3,11, बट हमें ये चाहिए क्यों, क्योंकि 3 यहाँ से आ रहा है 11 यहाँ से आ रहा है, हमें चाहिए क्यों, हमें तो लिमिट से मतलब है ना। मैं ऐसे लेता तो आता, तो ये फिगर बनाने से पहले आपने देखना है कर्व्स और लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रही है, फिर फिगर बनाना शुरू करो। तो इसका जो आप इक्वेशन तो कॉन्टिन्यूअस सॉल्व करेंगे, मेरा काम सिर्फ आपको बताना था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, सेम एग्जाम्पल नंबर 9 जो मैंने कराया। 3 आपको पॉइंट्स दिए हैं, प्रॉपर ग्राफ बना के ढंग से प्लॉट करना। तो जब वो ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बनने के बाद तीनों लाइंस को निकालना एंड फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। ये आपने खुद करना, नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में डाउट लूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। नंबर 5 देखेंगे, 4 आपका होमवर्क है, मैं सारा होमवर्क भी साइड पे लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आपको एक ट्रायंगल रीजन का एरिया निकालना है जिसकी लाइंस आपको दी हैं। तो हमें नहीं पता कि एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे लाई करेंगी, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि आप पहले ट्रायंगल या तो इन दोनों के इन सब के इंटरसेक्शन के पॉइंट निकालो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, उससे आप ट्रायंगल बना लो, या आप फिर उसके वो चार्ट बना के इसमें x1 y1, तो बेटर ये होगा कि क्योंकि अगर आप चार्ट बनाते हो, ये वाला बॉक्स बनाते हो x और y वाला, तो आप क्या करोगे, उसमें लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है वो तो निकाल दोगे, लाइन तो चलो बना दोगे, बाद में उन लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा जैसे मर्जी करके। तो इससे बेटर है कि आप सीधा डायरेक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, या अगर बॉक्स बनाओगे तो प्रॉपर ग्राफ बनाओ, फिर पूरा स्केल से नाप के ग्राफ बनाओ। तो पूरा स्केल से ऐसे नाप के ग्राफ बनाने का टाइम एग्जाम में नहीं होता, फटाफट से लाइन 1 y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और दूसरी लाइन है जी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और तीसरी लाइन है जी x इज इक्वल टू 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 तो हमें ग्राफ पे पता है कैसे बनेगी, तो वो हम बना सकते हैं 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 4 तो बन गई। तो फॉर एग्जांपल ये लाइन ले लेते हैं AB, ये BC, ये AC, यही लाइन बनती है AB BC CA, एक ट्रायंगल बनना है। तो अगर मैं इसको AB मान फॉर एग्जांपल रफ में बना लो, AB लाइन और BC लाइन, AB और BC के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा इनको निकाल के, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, दोनों y हैं, ठीक है। इससे x निकल जाएगा, फिर y निकल जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है ये तो कट गया,
2x इज इक्वल टू 3x तो आ नहीं सकता, तो 2x ये 0 हो गया, 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट तो आया x इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इसमें पुट कर दूँ लाइन 1 में तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर इसमें लाइन 2 में पुट करूँगा, अगर लाइन 1 में पुट करो तो भी y इज इक्वल टू 1, और लाइन 2 में 0 पुट करो तो भी y इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट आ गया ये वाला 0,1, ठीक है, और जो कि 0,1 बनता है यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉइंट मेरे पास है 3,0, तो ये तो मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। ये B पॉइंट आ गया। अब BC और AC को भिड़ा दो, इक्वेशन ऑफ BC एंड AC, BC और AC को भिड़ा दो, उससे आ जाएगा आपका C पॉइंट। तो फॉर पॉइंट C, ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट B, ये लिखना है बेटा आपको, फॉर पॉइंट C। तो क्या करेंगे, AC की इक्वेशन और BC की इक्वेशन। AC की इक्वेशन कौन सी, ये वाली, x इज इक्वल टू, मैंने 3 क्यों लिख दिया, 4 है ये, 4, x इज इक्वल टू 4, BC में पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 4 से 12 प्लस 1 13, तो पॉइंट आ गया जी 4,13, क्योंकि x तो 4 था ही हमारे पास, ये रहा, तो ये आ गया 4,13, दोनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अगर ये 0,1 है, ये 4 तो यहाँ पे आ गया, 13 समवॉट आपका यहाँ पे आएगा बहुत ऊपर, इससे भी ऊपर आएगा, चलो उससे मतलब नहीं है। अब A पॉइंट निकाल लो, क्योंकि ट्राइंगल तभी बनेगा, एक पॉइंट हमको ये मिल गया है, एक पॉइंट हमको ये मिल गया है, ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका C। अब एक और पॉइंट चाहिए A, फॉर पॉइंट A के लिए कौन सी इक्वेशंस को बढ़ाओगे आप, AB और AC, AB और AC, तो AC का पॉइंट है x इज इक्वल टू 4, इसमें पुट कर लेते हैं, नाइन, तो पॉइंट आ गया 4, ये 13 था बेटा, B लग रहा है 9, ठीक है ना, 4,9, A पॉइंट आया 4,9, तो ये एक फ़र्क था क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 9 और इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 9, एक जैसे आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन थे, आपने डायरेक्टली रफली ग्राफ में प्लॉट करके इक्वेशन बना दी, लेकिन इसमें आपको पॉइंट्स नहीं गिवन, इक्वेशंस गिवन है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करके इनको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं, फिर आपको वो करना पड़ेगा। एक चीज़ का फ़ायदा भी है कि पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल 9 में आपको जब ये 3 पॉइंट्स गिवन थे, आपने डायग्राम तो फटाफट बना लिया, लेकिन फिगर के बाद क्या हुआ, आपको इनके पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशंस बनानी पड़ी। जब खाली पॉइंट्स गिवन थे आपने इक्वेशंस निकाली थी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता थे, अब आपको इक्वेशंस पता है, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ग्राफ बना दिया, तो दोनों में बातें, काम तो उतना ही हो रहा है। उसमें ग्राफ बन गया था, पॉइंट्स पता थे, इक्वेशन चाहिए थी, इसमें इक्वेशन पता है, पॉइंट्स निकालोगे इंटरसेक्शन के, ग्राफ बनाओगे, ठीक है। नाउ 4,9 कहाँ आएगा, अगर ये 13 पॉइंट है तो 4,9 समवॉट यहाँ पे आएगा, ये आपका पॉइंट हो गया A। तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा समवॉट ये बनेगा, ठीक है। जब आपका ट्रायंगल बन गया ABC, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे, स्ट्रिप ले लो, अब ये लिमिट कहाँ से आएगी, 0 से 4, ठीक है, सबसे ऊपर BC, लिमिट तो एक ही रहेगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें, BC माइनस AB dx, बात ही खत्म। अगर ये पॉइंट यहाँ पे निकलता, ऐसे बनता ट्राइंगल, तो आपको दिक्कत होती, तो आप फिर ये वाला ऐसे बनाते, एक पॉइंट ये भी ये यहाँ पे, फिर 0 से लेके ये वाला फर्स्ट AC, सॉरी 0 से लेके BC पूरा नीचे तक। अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि यार अगर ट्रायंगल मान लो ये बन जाता, ठीक है, ये तो मैं क्या करता, तो मैं ये वाला पॉइंट मेरे को पता होता, मान लो 3 है, तो 0 से लेके 3 तक मैं लेता BC। तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं हर साल कि सर BC तो पूरा है, हम 0 से 3 ले रहे हैं, मतलब इतना पोर्शन, तो हमको BC भी तो इतना चाहिए, ऐसा नहीं होता।
चाहे आप इतना लो चाहे आप इतना लो, हमने तो यहाँ पे इक्वेशन लेनी है ना, इक्वेशन BC की यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग थोड़ी आएगी, तो हम इसलिए BC पूरा लिख देते हैं कि वो या इतना चाहिए इतना ही पोर्शन, लेकिन इक्वेशन तो एक ही रहेगी, चाहे इतने पोर्शन की लो चाहे इतने पोर्शन की। तो यहाँ पे तो BC की इक्वेशन चाहिए ना dx के साथ, तो अगर ऐसा बन जाता तो हम क्या करते हैं 0 से लेके 3 BC इतना पोर्शन माइनस ये वाला A पॉइंट, फिर यहाँ पे आता AB dx प्लस 3 से लेके 4 में ये वाली लाइन, ये कौन सी है AC, इसके नीचे का एरिया, नहीं सॉरी गलत हो गया, ऊपर यही वाली लाइन BC की लाइन का BC की इक्वेशन माइनस AC की इक्वेशन, ये होता अगर ये ट्रायंगल A पॉइंट नीचे आता। लेकिन अभी फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को जैसा है वैसा ही करेंगे, तो प्लीज़ ये ट्रायंगल भी ठीक कर लेते हैं। A पॉइंट यहाँ पे है जी 4,9 में, तो बस फिर आप लोग का एक क्या बनेगी, 0 से लेके 4 A की लिमिट बन गई, BC की इक्वेशन माइनस AB की इक्वेशन, दोनों यहाँ से पुट कर लेना, कंटिन्यू योर सेल्फ। और एक्सरसाइज फिनिश है, तो आपका होमवर्क हो गया जी। एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 या 3 से लेके पीछे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेता हूँ मैं। सर्कल है और एक लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। एक कर्व और एक लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। तो 7 तक ये कंप्लीट करके आपने मेरे को बताना है, देन वील स्टार्ट द मिसलिनियस एक्सरसाइज। काम करना है, मैं थोड़े से और क्वेश्चन देने वाला था, बट मेरे को लग रहा है आप लोग को हेल्प चाहिए होगी उसमें, तो इसमें आपका मिसलिनियस का एग्जाम्पल नंबर 11 भी आप लोग साथ में करेंगे। एक एग्जाम्पल आप कर लेंगे, बाकी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे दूंगा या करा दूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है फॉर 2 days।